प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि भ्रष्ट लोगों को कैसा पहचाने, और भ्रष्ट लोगों से अपन लड़ रहे हैं। इसका मतलब मनुष्यों से नहीं, उसके अंदर जो गुण है भ्रष्टत्व से अपन लड़ना है। अपना हथियार जो है वो आत्मिक हथियार है। कौन सी? आत्मिक हथियार से अपन लड़ना है। तो अगर शरीर से लड़ने से फायदा कुछ भी नहीं है, वो झगड़ा होता है और शैतान भी खुश हो जाता है, क्योंकि शैतान का अस्त्र ये है कि भ्रष्टत्व में विश्वास लोगों को ले जाना। तो अपन भ्रष्टत्व गुण से लड़ना है। तो कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यान है कि यहूदा की पत्र 12 वचन, यहूदा के पत्र 12 वचन में देखेंगे। देखो, यह तुम्हारे प्रेम भोज में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे है, और भेद अपना ही पेट भराने वाले रखवाले हैं, और वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर, और 12 वचन में दूसरा भाग क्या है? वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ ले जाती है, जिनको हवा क्या करती है? उड़ ले जाती है। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि बादल, ये बादल क्या है? बादल से परमेश्वर यहाँ किनको तुल्य किया है? ये बादल से अपन क्या सीखना है? ये बादल से आज अपन एक विशेष सबक सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में ध्यान करेंगे। आइए, तो पवित्र बाइबल में यहाँ पर बादल बोल के परमेश्वर बुला रहे हैं। तो बादल का मतलब कौन है? विश्वास लोग। कौन है? विश्वासी लोगों को बादल से तुल्य किया गया है। विश्वास लोगों को बादल बोल के बुलाते हैं। क्योंकि अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मेघ खंबा है। कौन से? अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर पहला बादल है। उन्होंने पहला बादल है, और बादल के द्वारा उन्होंने यहाँ बादल का खंबा भी है। कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर। क्योंकि अपन इसराइल लोगों की जीवन में देखने से वहां पर उनको चलाने के लिए, इसराइल लोगों को चलाने के लिए दिन में बादल का खंबा और रात में आग के खंबे के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको चलाया है। अपने को ये मालूम है। तो यहाँ पर बादल का मतलब विश्वास लोग है, और बादल का मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो सुनिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल ही नहीं, बादल का या मेघ खंबा भी है। तो हमें अपन शरीर से जन्म लिए, शरीर आत्मा से जन्म लेती है, आत्मा उसी प्रकार बादल से जन्म लेने वाले बादल। क्योंकि अपना पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बादल है, तो अपन आत्मा के द्वारा जन्म लिए है, या अपन नए फिर से जन्म लिए। इसका मतलब आत्मा से अपना जन्म हुई, तो बादल से अपना जन्म हुई, इसीलिए बादल का बेटा या बेटिया बादल ही होता है। समझ में? अपना आत्मा से चलना है, आत्मा से जन्म लिए हैं फिर से अपन, तो इसीलिए आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? बादल। बादल का बच्चा क्या होता है? बादल। तो ये है बात। और देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल का खंबा कैसा होता है? यह खंबा का मतलब स्थिर रहता है, चलते नहीं, चलेगा नहीं, स्थिर रहता है, एक ही जगह पर रहता है। लेकिन अपन बादल को देखने से वो एक जगह से एक जगह, एक जगह से एक जगह हमेशा चलते रहता है बादल, लेकिन यह खंबा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बादल का खंबा क्यों? पवित्र आत्मा परमेश्वर बादल का खंबा क्यों हुआ है, उसके बारे में अपन सुनते हैं। देखिए, तो जब जंगल में इसराइल लोगों के सामने बादल उनके सामने आ गए हैं। उनके सामने धरती पर, आकाश में नहीं, इसराइल लोगों के सामने जंगल में जब उन्होंने प्रवेश हुए हैं लाल समुद्र पार कर, जब उनके सामने एक बादल आ चुके हैं, ऊपर से नीचे एक बादल आ चुके हैं, उनके सामने थे, वो बादल थे। तो जब हवा आ रहे हैं, तो हवा आने, बहुत बड़ा हवा आने से उस जंगल में
जो आकाश में जो बादल दिखाई दिए सब बादल हट गए हैं। आप देखिए आकाश में बहुत बड़ा अपने हवा आए तो बादल नहीं रहेगा, चले जाएगा। तो जितने बड़ा हवा आए हैं जंगल में, लेकिन वो बादल किधर भी हटे नहीं, वहीं थे बादल। इसराइल लोगों के सामने धरती पे, पृथ्वी पे ही बादल आ चुके हैं, पृथ्वी पे उनके आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हवा जितना भी मारने से वो चले गए और देखो, और हिले भी नहीं, ये उधर चले इधर चले, ये एकदम स्थिर था। बाद में कुछ समय होने के बाद, कुछ समय होने के बाद किसी प्रकार का हवा नहीं, किसी प्रकार का हवा नहीं, लेकिन वही बादल उनके आंखों के सामने, वही बादल खंबा के जैसा स्थिर था, वही बादल धीरे धीरे से ऊपर उठे। क्या हुआ है? धीरे धीरे से ऊपर उठकर इसराइल लोगों को चलाना शुरू करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पृथ्वी में पवन या बहुत बड़ा जोर से हवा आने से बादल, किसी का भी कौन सा भी बादल तो न रहेगा, बादल तो चले जाएगा। लेकिन उतना बड़ा हवा जंगल में आने से भी ये बादल तो एकदम खंबा के जैसा स्थिर था, खंबा के जैसा स्थिर था, किधर भी गए नहीं। और हवा कुछ भी नहीं है, एकदम शांत था मौसम, पूरा वातावरण पूरा एकदम पूरा शांत था। जब ये बादल उठना और लोगों को चलाना शुरू करे, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर दो बात अपने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बादल को चलाने वाला कौन सी है? हवा। तो इस पृथ्वी का हवा एक है, ये पृथ्वी पर जितना हवा मारने से, बड़ा हवा मारने से बादल निकल जाता है, ये पहला बात। तो इस्राएल लोगों के सामने जो थे वो बादल, ये पृथ्वी का बादल नहीं, वो स्वर्ग का बादल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। बोल रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो बादल। तो उन्होंने खंबा है और उन्होंने अचानक और कैसे ऊपर उठे हैं और इसराइल को कैसे चले, उसको हवा नहीं आई, पृथ्वी पर आए हैं, ये पंचभूत में से आए हवा, बहुत बड़ा हवा जोर से मारने से भी वो बादल नहीं हटा है, क्योंकि उसको वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो बादल हटना है तो उसके लिए स्वर्ग की हवा होना है। हालेलुया। कौन सी हवा है? स्वर्ग की हवा होना। स्वर्ग की हवा से पवित्र आत्मा बादल धीरे 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 से चलते। ये धरती का हवा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस धरती का और आकाश का बादल नहीं है, वो पवित्र आत्मा का बादल है। तो अभी नए नियम में जितने लोग बपतिस्म लिए हैं, हर एक व्यक्ति फिर से जन्म ले, पानी में से जो जन्म लिए हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा का बेटा, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना पिता है, तो उसका बेटा या बेटी अपन है। इसीलिए विश्वास लोगों को बादल से परमेश्वर तुल्य किया है। यहाँ पर समझ में। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 30 अध्याय में देखने से अपने को वहां पर मालूम है, निकोदेम से यीशु मसीह कहता है तुम फिर से जन्म लेना है, जब भी तुम स्वर्ग के वारिस हो सकता है। तो जब निकोदेम वो मैं बूढ़ा हूँ, तो अभी मैं माता के पेट में से फिर जाकर और फिर कैसे जन्म ले सकता हूँ? जब मतलब पानी से आत्मा से तुम जन्म ले, तो अपन आत्मा से जन्म लिया है, पवित्र आत्मा से, तो अपना पिता पवित्र आत्मा बादल है, अपन भी बादल है। अभी देखिए यहाँ पर, और उसी प्रकार अपना अभी शेर है, शेर का या बेटा बेटी शेर ही होता है, बिल्ली का बिल्ली ही होता है। उसी प्रकार बादल का बेटा या बेटी बादल के जैसा धीरे धीरे से चलना है। कैसा? स्वर्ग की हवा से, इस पृथ्वी का हवा से नहीं। तो यहाँ पर बात यह है कि कलीसिया को, मंडली को मिला के बादल भी बोल सकते हैं, पूरे मंडली को, कलीसिया को मिला के बादल बोल सकते हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में देखने से, एक एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वास, बादल नहीं बनना है, बादल का खंबा बनना है। हालेलुया। क्या जानना है? मेघ का खंबा बनना है, मेघ का खंबा बनना है। उधर इधर चलने वाला बादल नहीं, बादल का खंबा बनना है। यह है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। समझ में? तो आज विश्वास लोग, कलीसिया में विश्वास लोग जो बादल है, उधर इधर चल रहे हैं, हवा मारने से उधर इधर चल रहे हैं, उधर इधर घूम रहे हैं। पवित्र आत्मा बादल के जैसा खंबा, एकदम खंबा के जैसा स्थिर नहीं है, अस्थिर है, क्योंकि ये लोगों को
कारण ये है कि पृथ्वी में से एक हवा मार रहे, क्या है, पृथ्वी पर एक हवा आ रहे हैं बहुत जोर से, वो हवा लगने से ये बादल चल रहे हैं उधर इधर। तो ये हवा क्या है, ये हवा क्या है, हवा का मतलब संदेश या उपदेश है। हवा का मतलब, हवा से बादल चले जाते हैं बोल रहे ना, तो हवा का मतलब क्या है, हवा उपदेश या संदेश से तुल्य किया गया है। कहां पर है वो बात, एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 14 वचन देखिए, एफिसियों की पत्री 4 और 14 वचन। देखो यहाँ पर पौलुस ने क्या करे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की टग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछले और इधर इधर उधर घुमाए जाते हो। ये देखो, इधर इधर घुमाए जाते हैं हवा के जैसा। कौन से, उपदेश, उपदेश या संदेश हवा से तुल्य किया गया है। आज कलीसिया में नाना प्रकार का अलग 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 प्रकार के संदेश, अलग अलग प्रकार के झूठ शिक्षाओं से विश्वास लोगों कैसे, ये बादल उधर इधर घूम रहे हैं। आज बादल विश्वास लोग उधर इधर घूम रहे हैं, क्यों, हवा आ रहे हैं। कौन से हवा, उपदेश या संदेश का हवा। कहां से आ रहे हैं, ये अधोलोक से आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, अधोलोक से ये वो हवा आ रहे हैं, झूठ शिक्षा या झूठ सिद्धांत का हवा अधोलोक से आ रहे हैं। अधोलोक में कौन है, शैतान। शैतान ने सिंहासन पर बैठ के है अधोलोक का राजा। तो अधोलोक से ये हवा मार रहे हैं कलीसिया में, झूठ शिक्षा उपदेश का हवा मारने से ये विश्वास लोग उधर इधर घूम रहे। लेकिन वास्तव में क्या होना है, वास्तव में स्वर्ग से परमेश्वर का, स्वर्ग से न्यायासन पर है, स्वर्ग में आसीन हुए यीशु मसीह का, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का, परम पिता का या यीशु मसीह का ओर से हवा आना है। कौन से, स्वर्ग का सिंहासन से हवा आना है। वो हवा से क्या होना है, विश्वास लोग आगे चलना है। जब उन्होंने बनेगा आग का खंबा, उसको बोलेगा आग का खंबा। तुम हवा से उधर इधर घूमने वाला बादल के जैसे मत रहो, पवित्र आत्मा के जैसा बादल का खंबा बनो। खंबा कैसे, अधोलोक से जो मार रहे हैं वो हवा से नहीं, स्वर्ग से आने वाले हवा। स्वर्ग से आने वाले हवा सत्य वचन की है। कौन सी हवा, सत्य वचन, सत्य उपदेश, सच्चाई संदेश, खरा संदेश जो है, ये भी हवा से तुल्य की गई। ये खरा संदेश से विश्वास लोग चलना है। तो ये धीरे से आते हैं, एकदम मृदु रहते हैं। कैसा, एकदम मृदु रहते हैं, धीरे से विश्वास लोगों को आगे चलाते हैं। स्वर्ग से आने वाले हवा सत्य संदेश, खरा संदेश से विश्वास लोग आगे चलना है। लेकिन अधोलोक से मार रहे हैं वो हवा से आज चल रहे हैं। तो यहाँ पर और एक आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर इस स्थिति को देखकर दंग हो रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास लोग जैसा उधर इधर हवा मार रहे हैं, जो एक संदेश और एक संदेश और एक संदेश, जो नाना प्रकार के संदेश सुनकर उधर इधर एक सिद्धांत में जो रहते हैं 10 साल या 5 साल 3 साल, और एक दूसरा सेवक अच्छे सिद्धांत बताया, अच्छे संदेश दिए, वो कलीसिया से छोड़कर और दूसरे सिद्धांत में चले जाते हैं। तो ये चले जाना पाप नहीं है, क्योंकि चलना ही पड़ता है। क्योंकि तुम जितने साल भी एक शिक्षा में एक संदेश को सुने, वो शिक्षा में रहना बोल के पवित्र बाइबल में कहां पर भी वो खरा या सत्य संदेश प्रेरितों की शिक्षा है। तो यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक तुम वो प्रेरितों की शिक्षा में, पौलुस के सिद्धांत में ही रहो। कुछ भी वहां पर तकलीफ, कुछ भी कठिन नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन तुम झूठ शिक्षा में है, नाना प्रकार की शिक्षा में 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 10 साल से हो, लेकिन तुम वो शिक्षा को छोड़ना ही पड़ता है। वो शिक्षा को छोड़ना है। सत्य का हवा आते है, वो हवा से तुम वो क्या होना है, तुम वहां से, वो शिक्षा से, वो संदेश से तुम छुटकारा पाना है। वहां को तुम छोड़कर, झूठ शिक्षाओं को तुम छोड़कर सत्य में पवित्र होना है। तो यहाँ पर जैसे एक एक अच्छे संदेश बोलते हैं, मैं उधर चलूंगा, ये सेवक ऐसा अच्छा संदेश बोलता है, और एक पास्टर और अच्छे संदेश बोल, मैं उधर ऐसा उधर इधर घूमना पूरा गलत है। क्यों गलत है, अगर घूमने न, अगर एक ही कलीसिया में जो फायदा हो, ये बपतिस्मा लेने से यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक एक ही कलीसिया में रहे, तो तुमको सत्य कैसे मालूम होगा, और सत्य कौन बताएगा। प्रेरितों की शिक्षा में अगर तुम ना हो, प्रेरितों की शिक्षा में हो तो ठीक है,
लेकिन तुम सत्य संदेश पौलुस की सेवा में नहीं है तो तुम कंपलसरी छोड़ना ही पड़ता है। जब सच्ची का हवा से तुम चलना है, सच्ची का हवा से तुम चलना है, जब परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है। लेकिन ऐसा भयानक स्थिति कलीसिया में हो गई कि ये सच्ची संदेश है नहीं तो झूठ संदेश है, ये प्रेरितों की शिक्षा है नहीं तो झूठ सिद्धांत है, झूठ शिक्षा है। ये विश्वास लोग नहीं सुन रहे, नहीं परीक्षा कर रहे हैं, जो अच्छे लगे उनको मन को कलीसिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, हवा जैसा उड़ता है, हवा आने से उधर इधर घूमते जाते हैं विश्वास लोग। तो उधर उधर चलने वाले बादल विश्वास लोग नहीं रहना, पवित्र आत्मा के जैसा जब स्वर्ग से हवा आते है जब ही चलना है, उस प्रकार बादल या मेघ का खंबा बनना है। हालेलुया, अपन मेघ का खंबा बनना है, उधर इधर घूमना ही नहीं। क्यों घूमते हो बार बार? ये संदेश अच्छा है, वो संदेश अच्छा है बोल के। संदेश अच्छा ही रहता है, परमेश्वर का वचन तुमको अच्छा ही लगता है, लेकिन क्योंकि तुम जो संदेश सुन रहे हैं उसमें सत्य है, वो न्याय पर निर्माण हुई कलीसिया का संदेश है, वो पौलुस की शिक्षा है, वो प्रेरित का या भविष्यवक्ता का संदेश है। पहले जांच लो, परीक्षा करो, हो तो तुम चले जाओ, कौन सा भी कलीसिया में हो तुम चले जाओ, प्रेरितों के यहाँ भविष्यवक्ता के मुंह से निकल रहे संदेश वहां पर जाके सुनो, और मसीह का दिव्य आगमन तक उसमें ही रहो। लेकिन एक चंगाई का और एक अच्छा उड़ा पुत्र के बारे में और एक स्वर्ग के बारे में और एक नाना प्रकार का दर्शन सपनों के बता रहे हैं, चंगाई के बारे में संदेश दे रहे हैं, इस प्रकार का मिलावट करके वचन को कीच तान करके शिक्षा जो बता रहे हैं, झूठ शिक्षा बता रहे हैं, तो वो झूठ शिक्षाओं से, वो हवा से तुम क्यों चल रहे हैं? ये अधोलोक से आ रहे हैं हवा, अधोलोक की हवा से बादल चल रहे हैं, तो कैसा है वो? ये भ्रष्ट लोगों का गुण है, ये भ्रष्ट लोगों का मन है। तो अधोलोक से हवा मार रहे हैं तो तुम भ्रष्टत्व में है, भ्रष्टत्व में है। विश्वास मेरे सेवक जागो, आप स्वर्ग की हवा, सत्य वचन का, सत्य प्रगट से तुम चलना है। तुम बादल नहीं बनो, बादल का खंबा बनो। हालेलुया, स्वर्ग से धीरे से आते हैं सत्य वचन, धीरे धीरे चलाता है या नहीं? तो इसराइल लोगों के आंखों के सामने दिन में बादल का, मेघ का खंबा, रात में आंख के खंबा जैसा स्थिर है, वैसा स्थिर रहना है अपन सत्य में, समझ में? तो ये लोग बार बार उधर इधर वो ये संदेश से क्यों चल रहे हैं, बार बार क्यों घूम रहे हैं? उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? विश्वास लोग उपदेश का हवा से उधर इधर घूम रहे हैं ना, तो क्यों ऐसा घूम रहे हैं उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? यह आज का संदेश है, संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारे आत्मा के द्वारा हम जन्मे हैं, तो प्रभु तुम मेघ का खंबा है, हम भी मेघ का खंबा बनना है। उधर इधर हवा से प्रभु, हवा मारने से जो बादल चले जाते हैं उस प्रकार नहीं रहना प्रभु, उधर इधर प्रभु घूमने का, बादल के जैसा नहीं, बादल का, मेघ का खंबा हमको बना दे। जितने लोग संदेश न सुना, हर एक के अंदर प्रभु स्वर्ग का संदेश है, स्वर्ग का संदेश, स्वर्ग का हवा से उसको बादल का खंबा बनाओ प्रभु। और कल मिलते जो वचन गहरा मिलने का इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तियों को जो मेघ का खंबा बनने की प्रतिज्ञा उनको स्वर्ग साथ है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।